तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्टली हेयर दीज आर मेनली ऑन इनकम, वेल्थ, प्रोफेशन एक्सेट्रा ऑफ पर्सन। जो हमारे पर्सन होते हैं उनके इनकम पे टैक्स लगता है, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो पर्सन होता है जिसकी इनकम होती है, वेल्थ होता है और जिनकी प्रोफेशन होती है, वो डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। Here, indirect tax में these are consumption based tax on goods and services। और यहाँ पे जो पर्सन गुड्स को परचेज करता है या फिर सेल करता है, उस पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तो सेल कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट टैक्स क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ। और जो परचेज करता है वो क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स को पे कर रहा होता है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड वन इज टैक्स पेयर पेज टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। जो यहाँ टैक्स पे किया जाता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। जैसे कि मेरी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा अगर हो जाती है तो हमें टैक्स पे करना होता है, ये हमारा रूल है। तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर 5 रुपये की बिस्किट भी खरीद रहे हैं तो इसमें भी हम क्या पे कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता नहीं होता बट फिर भी हम पे कर रहे होते हैं। जैसे कि 3 रुपये का हमारी 3 रुपये की कॉस्ट है और उस पर एडिशन वैल्यू लग जाती है और टैक्स GST उसमें ऐड होता है। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम पे कर रहे होते हैं, और टोटल मिला के वो 5 रुपीज़ बन जाता है। ओके, एंड हेयर थर्ड वन इज direct tax become payable after the benefit income reaches the taxpayer। हेयर यहाँ पे अगर क्या बोला गया है कि अगर हमें बेनिफिट होता है इनकम में, तब भी हमें क्या करना, यहाँ पे टैक्स पे करना होता है। ऑफ कोर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, टैक्स पे ही तो करती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं इनकम से अपने। तो उस पर भी जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं अपने इनकम पे, उस पर भी हमें क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स आर पेबल इवन बिफोर द गुड्स सर्विस रिच द टैक्स पेयर। यहाँ पे जो होता है, बिफोर जो भी गुड्स पेबल किया गया है, जो सेल्स वगैरह होते हैं, वो जो टैक्स पेयर जो सर्विसेज, अगर उनकी बहुत अच्छी खासी कमाई हो रही है तो उनको भी टैक्स पे करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जिसपे इनडायरेक्ट टैक्स, यू नो दैट GST वगैरह, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। एंड हेयर फोर्थ वन इज इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स आर मेन सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स होते हैं एंड कॉरपोरेशन टैक्स, ये दोनों मेन सोर्सेज होते हैं डायरेक्ट टैक्स के। बट हेयर कस्टम्स एंड GST आर मेजर इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मेजर कस्टम्स एंड GST, ये बहुत ही ज़्यादा मेन होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे इंडिया में। And here, individual HUA firm and companies are the tax payer। तो जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, HUAs होते हैं, फर्म्स होती हैं या फिर कंपनीज होती हैं, वो हमारे डायरेक्ट टैक्स में पे करने के लिए लायबल होती हैं। तो मैंने आपको पहले बोला कि जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वही ये टैक्स वगैरह पे करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास ही इतनी सारी इनकम्स होती हैं। क्योंकि जिसकी 2,50,000 से ज़्यादा इनकम होगी वही पे करता है टैक्स। जो यहाँ पे ओल्ड वो खैर आप आगे पढ़ेंगे, अभी बस हमें डिफरेंस पढ़ना है। सो यहाँ पे एंड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बियर द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी एंड कंज्यूमर होता है, जो एंड कंज्यूमर का मतलब है कि सेल्समैन आया, सेल्समैन ने हमें गुड्स सेल किया और हमने परचेज किया, देन उसे हमने कंज्यूम किया। दैट इज़ कॉल्ड एंड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बेयर द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स। जो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमीडिएट, इट मीन्स होता है कि यहाँ पे किसी के द्वारा टैक्स पे किया जा रहा है। जैसे कि हम डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, इसीलिए तो डिफरेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। तो हम डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, डायरेक्ट टैक्स पे कौन करता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है तो हम पे नहीं कर रहे होते, किसी के द्वारा पे किया जा रहा होता है। जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं तो जो जो कमा रहा होता है, मतलब कि जिसके पास जा रहा होता है टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके देता है। ठीक है। हेयर डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट्स रेट इंक्रीज विद टैक्स पेयर इनकम।
कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, कि जितनी जिसकी इनकम ज़्यादा होती जाएगी वो उतना ही टैक्स देता जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिक्स टैक्स रहता है। अगर जैसे जीएसटी हमारी वो 18% है, 6% है, 9% है, इस तरीके से अगर है तो वो फिक्स टैक्स रहता है। भले ही इंसान की कितनी भी इनकम हो जाए लेकिन उसका टैक्स कितना रहेगा वही रहेगा। इसलिए बोला गया है कि इनकम भले ही इंक्रीज हो रही है लेकिन टैक्स का रेट डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होता नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपकी इनकम ज़्यादा होने लग जाएगी तो ऑफकोर्स आपको लगेगा कि टैक्स रेट तो बहुत कम है। वही कहने का मतलब है कि अगर 18% लग रहा है हमारा टैक्स, हमारा अभी इनकम है 10,000, उस पर 8% हमारा 8% लग रहा है मान लो। अब वो 8% हम दे रहे हैं, अब वही हमारा 20,000 इनकम हो गया फिर भी हम 80% देंगे, तो उसके हिसाब से तो डिक्रीज ही होगा ना हमारा रेट ये वाला। इसलिए बोला गया है। यहाँ पे जो CBDT होते हैं वो गवर्न करते हैं डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया को, और यहाँ पे जो हमारा होता है CBIC गवर्न करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया को। आई होप आपको मेरी आपको समझ में आया होगा डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में। थैंक यू।